नरेंद्र मोदी के मुद्दे को लेकर बीजेपी संकट से उभरी तो अब एनडीए संकट में है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को आज पटना में मौजूद रहने को कहा है। खबर है कि अगले 3 दिन के अंदर जेडीयू बीजेपी से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर सकती है। बीजेपी और जेडीयू के बीच 17 साल पुराना रिश्ता अब आखिरी मुकाम पर पहुंचता दिख रहा है। दोस्ती की डोर अब टूटती दिखाई पड़ रही है। संकेत है कि अब गठबंधन की उम्र महज 3 दिनों की रह गई है। 14 जून की रात में बिहार के सीएम नीतीश कुमार सेवा यात्रा से वापस पटना लौटेंगे और अगले दिन 15 जून को जेडीयू की बैठक होगी। इसमें जेडीयू बीजेपी के साथ 17 साल पुराने रिश्ते को खत्म करने का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि 3 दिन बाद जेडीयू बीजेपी से हाथ छुड़ा लेगा। 3 दिन बाद बीजेपी और जेडीयू अलग खड़े दिखाई पड़ेंगे। 3 दिन बाद बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी की छाया से दूर हटकर सरकार चलाते दिख सकते हैं। बीजेपी से दूरी बनाने के बाद जिन 4 विधायकों की नीतीश सरकार को जरूरत है, उसका जुगाड़ जेडीयू ने कर लिया है। ये चारों विधायक हैं दिलीप वर्मा, पवन जायसवाल, विनय बिहारी और सोम प्रकाश। इन्होंने नीतीश सरकार को समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। सरकार चलाने के लिए अगर वो स्थिति बनती है तो जरूर करेंगे। सुमित जी हम लोग के मित्र हैं, विधायक हैं, निर्दलीय थे, मान लीजिए अभी जदयू के साथ है, तो ऐसे ही हम लोग का मन हुआ कि हम लोग के हैं, मिल लेते हैं इनसे। नीतीश कुमार को डर है कि मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। नीतीश के डर को सीपी ठाकुर ने इस वक्त पुख्ता कर दिया जब उनकी जुबान से अंदर खाने की सच्चाई सामने आ गई। बिहार के लोगों ने जिधर जाइए सब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को लाइए और देश को बचाइए, और इसी नारा पर से प्रभावित होकर के और इसको समझ बूझ करके, और उसमें आप लोगों का भी योगदान है, आप लोग भी निकाल देते हैं कि सबसे पॉपुलर आदमी कोई है तो नरेंद्र मोदी है। अगर ऐसा है तो जेडीयू का शक सही है। दोस्ती आखिरी मोड़ पर है, लिहाजा नेताओं की जुबान बेलगाम चल रही है। अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री और नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक गिरिराज सिंह की तस्वीर है। गिरिराज मंगलवार को अहमदाबाद में थे। मोदी के साथ एक कार्यक्रम में मंच पर बैठे थे। मोदी ने इन्हें खास तौर पर बुलाया था, अपने बिल्कुल बगल में बिठाया था। तो क्या बीजेपी की तरफ से नीतीश को सीधा संदेश दिया जा रहा था कि वो भी अब जेडीयू के आगे नहीं झुकेगी? शिशिर चौबे के साथ विनायक प्रसाद, पटना, इंडिया न्यूज। तो 3 दिन के अंदर बीजेपी और जेडीयू के रिश्ता खत्म होने का ऐलान हो सकता है। बीजेपी और जेडीयू के बीच आई इस दरार के बाद एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और जेडीयू के नेता अपने अपने तरीके से अलग अलग बयान दे रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच तलवारें खींची हुई हैं। वार पलटवार तेज होता जा रहा है। जेडीयू नेता साफ कह रहे हैं कि बीजेपी को गठबंधन की परवाह नहीं, वो छिपी मंशा से काम कर रही है, ये हमें बर्दाश्त नहीं। उसके पीछे जो चतुराई है और उसके पीछे जो छिपी मंशा है और उसको जिस तरह से संप्रेषित किया गया है, पॉलिटिक्स तो परसेप्शन पर न, पब्लिक परसेप्शन पर न चलती है कि गठबंधन चलता है, हर पक्ष जो है एक दूसरे की भावना का आदर करे। तो ये अगर कोई अपेक्षा करेगा कि हमारी भावना का आदर होता रहे लेकिन हम जो है दूसरे की भावना का आदर नहीं करेंगे तो गठबंधन नहीं चलता। पहले तो अब हमारा निर्णय होगा कि हम उनसे अलग होके हम अपना रास्ता छोड़ेंगे। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि अब समझौते की गुंजाइश बहुत कम है, तो बीजेपी के नेता नरम और गरम दोनों जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार के हित में है ये गठबंधन, इसको हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता चाहती है कि ये गठबंधन रहे। गठबंधन को तोड़ने वाले दल को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता ने बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ इस गठबंधन को वोट दिया था, और जो इस गठबंधन को तोड़ेगा बिहार की जनता उसे हिसाब ले लेगी। एनडीए के भीतर चल रही इस जंग पर विरोधियों की पैनी निगाहें हैं। सभी इस पर चुटकी ले रहे हैं। अलायंस में वो क्या फैसला लेते हैं, क्या नहीं फैसला लेते हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, पहले वो फैसला तो लें। अगर ये टूटता है तो एनडीए कमजोर होगा। हम चाहते हैं एनडीए कमजोर हो। एनडीए के मजबूत होने से देश की एकता, अखंडता, समाज की एकता, अखंडता पे
बुरा असर पड़ता है। ये लोग समाज को बांटने वाले लोग हैं। बिहार पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को 13 जून को ही पटना में तलब कर लिया है। इस बीच बीजेपी के आला नेता जेडीयू को मनाने में जुटे हैं। खुद आडवाणी ने नीतीश कुमार को फोन कर गठबंधन बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने नीतीश को कहा कि इसी में दोनों का फायदा है। अब देखना है कि जेडीयू इसे कितनी गंभीरता से लेता है। पटना से शिशिर चौबे, शैलेंद्र साहिल, विनायक प्रसाद और लखनऊ से अभिषेक के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो बीजेपी के नेता कभी नरम तो कभी गरम तेवर अपना रहे हैं, लेकिन इस बीच जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव गरम हो गए हैं। वो नाराज दिखे हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी से बात हुई है। गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते काफी तल्ख में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीए के कन्वीनर और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी हैं। शरद जी, रिश्ते काफी तल्ख में। हाँ, ये इस बीच में ऐसा, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ा घटक दल है हमारा, उसमें राजनीतिक जिस तरह से हलचल हुई है, जिस तरह से बातें चली हैं, तो इसलिए मैं मानता हूं कि गंगा में काफी पानी बह गया है। तो इसलिए हमने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है मुख्य लोगों की, उनसे सलाह मशवरा करके आगे क्या करना है, आगे किस रास्ते पे जाना है, वो सोचा जाएगा। शरद जी, बैठक कब होगी? अभी वो तय नहीं किया हमने, तय कर बता देंगे आपको। अच्छा, जिस तरह से मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया, उसको लेकर नाराजगी? नहीं, मैं इन बातों सब पे नहीं जाना चाहता, इन सारी बातों पे नहीं उलझना चाहता। मैं इतना नहीं कहना चाहता हूं कि हम लोग जो इस बीच में जो सब हुआ है उस पर बैठ करके बात करने की, विचार करने का हर घटक दल करेगा, हम ही अकेले नहीं कर रहे हैं। अच्छा, शिवसेना के लोग भी करेंगे। लेकिन शरद जी, आडवाणी जी ने आपसे बातचीत की आज, मैं मजमून में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन क्या एनडीए को मजबूत करने पर उन्होंने जोर दिया? हाँ, नहीं, वो चिंता में वो भी है और वो चाहते हैं कि एनडीए चले, उनकी इच्छा है कि एनडीए चले। लेकिन शरद जी, लगातार आप बात करते रहते थे कि एनडीए को मजबूत होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, क्या आपकी तरफ से कोई कोशिश होगी? नहीं, अब सब परिस्थिति एक आदमी के हाथ में तो होती नहीं, इच्छा राजनीति में हर एक आदमी की इच्छा चलती नहीं। जिस तरह मैंने कहा कि जो परिस्थिति बदली है उसमें तो नई चीजें जुड़ी हैं और जो नेशनल एजेंडा उसके दायरे से बाहर जाते हुए कुछ लोग लग रहे हैं। अच्छा शरद जी, जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है दोनों तरफ से, चाहे बीजेपी की बात करें, जेडीयू के नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या? नहीं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, कह चुका मैं हूं। धन्यवाद। तो ये थे शरद यादव जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी की अहम बैठक होगी जिसमें भविष्य पर फैसला होगा कि आखिरकार जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन पर क्या रुख लेना है। कैमरामैन सुरेश राउत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो शरद यादव नाराज हैं और कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है।